जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं विश्व के इस ओर और सभी और परमेश्वर कृपा करे सब पर, सबका अज्ञान का अंधेरा दूर हो, सही चयन ले सके अपने उत्थान के लिए, दूसरों के उत्थान के लिए। जय जय राम। शारदे वरदे वेद विलासिनी राम सरस्वती विद्या भगवती भारती हंस मीना वादिनी पुस्तकधारिणी, वीणा वादिनी पुस्तकधारिणी, त्रिभुवन पारिणी ब्रह्म सनातनी, शारदे वरदे वेदविलासिनी, साई सरस्वती विद्यादायिनी, भगवती भारती हंसवाहिनी, भगवती भारती हंसवाहिनी, वीणा वादिनी पुस्तकधारिणी, वीणा वादिनी पुस्तकधारिणी, त्रिभुवन पारिणी ब्रह्म सनातनी, शारदे वरदे वेदविलासिनी, साई सरस्वती विद्यादायिनी, भगवती भारती हंसवाहिनी, भगवती भारती हंसवाहिनी, वीणा वादिनी पुस्तकधारिणी, वीणा वादिनी पुस्तकधारिणी, त्रिभुवन पारिणी ब्रह्म सनातनी, शारदे वरदे वेदविलासिनी, साई सरस्वती विद्यादायिनी, भगवती भारती हंसवाहिनी, भगवती भारती हंसवाहिनी, भगवती भारती श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 39
जो साधना करते रहते हैं उनको भगवान की विभूति अवश्य चमत्कार दिखाती है। माया की, मोह ममता की जो चंचलता बसी है उसको शांत करने के लिए नाम का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वृत्तियां शांत हो जाती हैं। नाम की गूंज उठाने से फिर वहां तो कृष्ण की बांसुरी बजेगी। नाम अवतरण से आत्मा प्रबुद्ध की जाती है। इसी भावना से नाम दिया जाता है। इसी भाव से नाम लेना चाहिए। इससे अनेकों का कल्याण होता है। इसलिए इस पे विश्वास होना चाहिए। भगवान के राम नाम से प्रीति जोड़कर अन्यंत्र नहीं भटकना चाहिए। भगवान के राम नाम का भरपेट भोजन पाने पर फिर क्या मांगते फिरना। मैं समझता हूँ ऐसी भावना आप में से कई साधकों में है, इसलिए मैं इस अवस्था में भी काम करता हूँ, अन्यथा किसी मित्र के घर बैठकर आराम करता। आप सब ऐसा विश्वास रखकर राम नाम का आराधन करें। नाम के जहाज में बैठ गए तो फिर भवसागर से पार उतर कर ही रहेंगे। नाम के जहाज में बैठ जाने के बाद फिर हमें चिंता किस बात की। भगवान का हम सबको प्रसाद मिले, भावना भंग ना हो, भगवान की भक्ति हमारे में अखंड बनी रहे। बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत सुंदर। सो ये जिस तरह के भाव से हम नाम लेते हैं, ये बहुत जबरदस्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हम नाम लेते हैं कि इस राम नाम से मेरी माया की, मोह की, ममता की जितनी चंचलता है, राम नाम सब उन्हें शांत कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिर ऑफ कोर्स भगवान से प्रीति हो गई, हमारा चल भी रहा था। मेरे कई प्रश्न भी आए थे कि भगवान से प्रीति हो जाए फिर इधर उधर क्या भटकना। अगर भरपेट भोजन नहीं हुआ, अगर अच्छे से राम नाम नहीं ले रहे तो भरपेट भोजन नहीं होगा। भरपेट भोजन में ही जब हो तो फिर इधर उधर जाने का मन नहीं करता। इसका मतलब अच्छे से नाम जाप नहीं हो रहा। राइट, अच्छे से नाम जाप करेंगे फिर इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छे से नाम जाप नहीं हो रहा तभी इधर उधर जाते हैं। सो बहुत ही सुंदर रहा फरवरी का पहला सत्संग। सबके लिए तो पता नहीं रहा कि नहीं, पर मेरे लिए तो बहुत रहा। बड़ी कृपा बरसी महाराज, तो बहुत साक्षात, बहुत ही पधारे, बहुत ज़्यादा। और आज मुझे मैं पूछती हूँ महाराज से, महाराज कहाँ बैठना है, कहाँ बिठाना है। तो मैं बहुत देर से मुझे पीछे बिठा रहे थे और आज मुझे आगे लेके गए, और बिल्कुल आगे तो नहीं, आगे सिंगर्स और आगे ऑक्यूपाइड था जब तक मैं गई, तो पर आगे ही था। तो सिंगर्स के साथ के बिल्कुल आसपास, ढोलक के पास, ऐसे जगह में बैठी थी। और बहुत कृपा, आपने पोस्ट पढ़ा होगा और मैं मुझे इतने विशेष आ रहे थे बसंत पंचमी के, मुझे दिखा भी रहे थे कि आज बसंत पंचमी है, और पर दिमाग से निकलता जा रहा था बार बार। और मैं सोच भी रही थी कि महाराज ना बुलवाए हैं ना दिखाए हैं, पता नहीं क्या बात है। सो मुझे क्या पता था कि कितना सुंदर से सरप्राइज देंगे। और फिर अमृतवाणी जी का पाठ आरंभ हुआ, तो आज हमारे बिना साज के था, पर ढोलक बहुत सुंदर थी और फिर मंजीरे थे, हल्का सा चैना था, तो बहुत अच्छा रहा, खूब अच्छा रहा। तो महाराज फिर क्योंकि मंजीरों की जो अलग सी एक ध्वनि होती है ना, और वो बीट को भी कॉम्पनसेट करती है, जो पिछले हफ्ते की थी कि अगर ढोलक सुन नहीं रही थी, बज नहीं रही, लेकिन वो जो मंजीरों की बीट होती है वो बहुत सुंदर वो कर देती है।
इसलिए तो माँ सरस्वती पधारे। मैंने कहा ओहो देखो कितनी दया है प्रभु की, कितनी कि कैसे कैसे कितनी कृपा बरसाने के लिए वे पधारे। और माँ के बीच में सेंटर में ही माँ के दर्शन हुए तो उसमें स्वामी जी महाराज खिलखिला के हंस रहे। और जब वो ऐसे हंसते हैं ना, मैं बिल्कुल जैसे पहले भी कहा है कि मुझे अच्छा तो बहुत लगता है कि स्वामी जी हैं, पर ऐसे लगता है कि ओ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं पोस्ट भी डालने वाली थी पर महाराज ने डलवाई नहीं। कि जब आप श्री राम शरणम जाते हैं सब शांत बैठे होते हैं, कोई बात नहीं कर रहा होता। हमारे यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई कि सब शांत बैठे होते हैं और सत्संग के शुभारंभ की बिल्कुल वेट कर रहे होते हैं। कोई बात नहीं हो रही होती, कोई जोर जोर की बातें नहीं करके आ रहा होता। सो आशा है आपके सत्संग, आपको भी ऐसा सत्संग मिलता होगा। और फिर अगर नहीं मिलता तो आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। उसके बाद फिर अमृतवाणी जी में महाराज पधारे और फिर अमृतवाणी जी के एंड में महाराज डॉक्टर महाराज आए और बहुत स्ट्रेंज सी वार्तालाप होने लगी। और बहुत वर्ष पहले, लगभग आई थिंक मे बी 25 years back 23 years back I guess। और मुझे लेके गए, आई थिंक 23 या 22 years back। और तो क्या हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। और मैं इतनी बार इस इंसिडेंट के एम्बैरस होती रही थी और मतलब अब समझ बहुत अच्छा सा आता है कि आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते। और फिर महाराज ने आज पुष्टि की कि मैंने ही करवाया था। तो क्या हुआ था कि लुधियाना में सत्संग था। तो लुधियाना में सत्संग में महाराज श्री ने अमृतवाणी जी पे टिप्पणी की थी। तो महाराज ने वहाँ बताया था कि जो अमृतवाणी जी की लय होती है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बढ़ जाए या घट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर महाराज ने उसमें श्री सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः ऐसा होना चाहिए। अब क्या है कि मुझ में तो इंजेक्शन मार दिया। गुरुदेव तो बहुत मजे लेते हैं। और उस समय तो अब मुझे ये डाल दिया मेरे मन में कि महाराज ने आना है, अब जहाँ जैसे महाराज ने बताया ना बस वैसे ही होना चाहिए। मतलब महाराज ने बता दिया है कि कैसे होना चाहिए। तो मैं पीछे बैठी थी अपने सत्संग में और फिर महाराज तो मैं उठ के आगे गई और जिनकी बारी थी गाने की वो प्रोफेशनल सिंगर, कैन यू इमेजिन, प्रोफेशनल सिंगर। और फिर उनको बोला कि हम लोग कल लुधियाना से आए हैं और महाराज ने ना ऐसे बोला है। और हमारे यहाँ पे सत्संग था, ऐसे था कि चंडीगढ़ में ही सत्संग था तो वो गा रहे थे। तो ऐसे जाके अब उन्होंने क्या समझा, और वो प्रोफेशनल है राइट, और मैं तो बाप रे कुछ भी नहीं। तो मैं जाके पीछे बैठ गई। ये वाला भी कर पाना वाज इम्पॉसिबल, मतलब लिटरली इम्पॉसिबल कि मैं एक प्रोफेशनल सिंगर को जिसे कुछ नहीं आता वो जाके बोल रही है प्रोफेशनल सिंगर को ऐसे। तो फिर महाराज 2 दिन थे शायद, लाइक इवनिंग में और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में भी था, दो सत्संग थे। तो जी क्या हुआ कि अब मुझे ना ये याद नहीं है कि चलिए जो भी है। सो फिर क्या हो गया, अभी कॉल आता है घर में कि आपको बुलाया है और गाड़ी भेज रहे हैं, आप आइएगा, महाराज मिलना चाहिए। अब भाई ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि जब महाराज एक दिन पहले आते या आते तो फिर
मुझे ये नहीं पता कि महाराज ने वो सुनी थी कि नहीं सुनी थी, आई थिंक नहीं सुनी थी, पर उनको किसी ने कंप्लेंट की थी। तो उन्होंने जब गाया ना तो बड़ा अजीब सा गाया, तो किसी ने क्वेश्चन किया होगा कि आपने ये क्या किया, तो फिर मैं पिक्चर में आ गई थी। तो फिर शिकायत हुई और फिर मैं पहुंची, मैं अकेली पहुंची थी क्योंकि गाड़ी मेरे लिए अकेली आई थी। और बाहर जो संचालक जी उस समय थे उन्होंने कमेंट किया अभिमान, और मेरा तो रंग उड़ गया। मैंने कहा ये अभिमान क्यों, मुझे अभिमानी क्यों मुझे बोल रहे हैं। और मैं वहां लिटरली ऐसे चीजों में सबसे छोटी होती थी। मैं पहुंच गई और महाराज थे और वहां पे 2 सिंगर्स थी, एक तो वो प्रोफेशनल सिंगर, एक और आंटी जी। तो फिर वहां पर तो महाराज ने कहा क्या हुआ था सर्वशक्ति मतलब में क्या, तो ना उन दोनों ने उंगली ना मेरी तरफ की कि इसने कहा था। और मेरे लिए तो महाराज जैसे होते ना बेस्ट इम्प्रेशन मैं तो सारा का सारा धुली में धुल गया। और फिर मैं तो रोना शुरू कर दिया और मैं रोती जाऊं, ओ महाराज तो ये सारा कुछ तो महाराज का था। और वो मुझे चुप कराए करके, अरे नहीं 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 ऐसे करके, और मैं रोती जाऊं, मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि गुरु को तो आपकी इंटेंशन पता हो, गुरु ने ही तो कराया होता है, कौन प्रोफेशनल सिंगर से बोल सकता है। सो फिर महाराज ने तब बोला था कि सीडी को फॉलो करेंगे, ठीक है ऐसे करके। और बस फिर मेरा तो रोना बंद नहीं हुआ कि और उस समय तो यही होता था कि किसके आगे दुर्गुण, जबकि जानी जान के आगे, राइट। और फिर रात भर में रोती रही, सुबह सत्संग में भी रोती रही, सो रोती ही रही, ना जाने कितना धुला दिया होगा। पर आई गेस महाराज मजे ले रहे थे। आज मुझे बोले, फिर ये सारा इंसिडेंट पहले तो याद करवाया और फिर मुझे बोलते हैं कि वो मैंने ही तुम्हें उठाया था भेजने के लिए। और मैं हंसू, इनका अब तो सब पता है कि सब आप ही करवाते हैं, राइट। तब भी पता था, तब आई थिंक इनिशियल होगा कि महाराज ने काम कराने शुरू और फिर और देखिए वो उन्होंने अपने आंखों के सामने देखना था कि कैसे मैंने प्रोफेशनल्स को और बड़े लोगों को करेक्ट करवाया एक ऑर्डिनरी सी। तो फिर वो सामने देखा और उसके बाद देखिए आज आप देखते ही हैं कि क्या क्या करवा रहे हैं। सो महाराज कहते वो मैंने करवाया था, चलो अब नोट करो जो जो अशुद्धियां थी आज की अमृतवाणी जी में और बांटो। सो वो जो अशुद्धि वाला पार्ट था, सारा पोस्ट तो नहीं मैंने, क्योंकि यहाँ के लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि भाई अच्छा महाराज ने कहा है ये है वो है, ऐसे में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने सिर्फ जो करेक्शन वाला पार्ट था वो वहां भेजा, न्यू जर्सी भी भेजा क्योंकि न्यू जर्सी में भी अशुद्धियां बहुत, तो वहां भी भेजा कि भाई आज आप आगे अपने अमृतवाणी जी सिंगर्स को डाल देना। फिर बाद में स्वामी जी महाराज मुझे कहते हैं, क्योंकि पिछली बार उन्हें यहाँ के ट्रस्ट को बताया था कि आप इन लोगों को कृपया मत ऐसे गवाएं, इनका ताल इनका सुर गड़बड़ होता है, राइट। सो इनको मत करें जब ये अपने आप करते हैं। तो पर आप जानते हैं कि जहां अहम राइट करता है वहां वो क्यों सुनेंगे। तो स्वामी जी महाराज तभी हंस रहे थे क्योंकि वो स्वामी जी महाराज ने लिखवाया था। और फिर स्वामी जी महाराज तभी हंस रहे थे कि देखो वही किया तो क्या हुआ। फिर उसके बाद महाराज का प्रवचन आया, उसमें तो धूम मची हुई थी क्योंकि महाराज ने इतनी बड़ी वार्तालाप कर ली। और उसके बाद शुरू हुआ जी भक्ति प्रकाश जी, और हमारे ट्रस्ट ने उन्हीं को ड्यूटी दी जिनको स्वामी जी ने मना किया था। आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो साधिका जी ने बीच में, पहले तो स्टार्ट नहीं हुई ठीक से और फिर बीच में एक ही लाइन 3-3 बार गानी शुरू कर दी।
और पहले पेज की आखिरी लाइन 2-2 बार गानी शुरू कर दी। मेरे तो मंजीरे बंद हो गए थे, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर अगले पेज पे पहुंची, हम साथ गा रहे थे ताकि उन्हें सपोर्ट मिले। फिर उन्होंने टाइटल पढ़ने शुरू कर दिए। तो बहुत बहुत ही अजीब सा रहा था। पर फिर बाद में फिर क्योंकि वो ट्यून उनको, वो बिना उसके गाती हैं तो ट्यून उनको याद नहीं रहती या जो भी है। और फिर जो कि महाराज ने मना किया था कि भक्ति प्रकाश जी ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा ट्रस्ट तो बहुत ही गजब का है, वो क्यों सुनेगा ना। सो उन्होंने नहीं मानी। अब आइए आगे चलते हैं। भजन की बात थी और भजन फिर से आ गया जूम पर, टोटल बेसुरा। और जिसको ड्यूटी मिली थी, मुझे नहीं पता किसकी ड्यूटी थी, वो ऊपर भी नहीं उठा पा रही थी, गला भी बैठ रहा था। सो हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी ढोलक बज रही थी तो मंजीरों के साथ गा रहे थे ताकि कवर अप हो जाए जो भयंकर वो गा रही थी। तो उसके बाद वो भी पहला भजन, राइट, पहला भजन। तो स्वामी जी की वो हंसी कि देख अब क्या होता है। ओ माय गुडनेस, ना वो ताल में थी, हम लोग कवर अप कर रहे थे। और तो ये डिसीजन मेकर्स जो हैं ऑब्वियसली आंख तो ऊपर कर नहीं पाए, क्योंकि क्या सत्संग के लिए क्या डिसीजंस मेक किए हैं। तो मुझे पता नहीं, हो सकता है अब आई थिंक पहुंच तो गए होंगे मैसेज, पर ऑब्वियसली जब हम सत्संग हॉल में लेके आते हैं और श्री अधिष्ठान जी के आगे हम फुल ब्लोन होता है, तो फिर श्री अधिष्ठान जी डिसीजंस लेते हैं। पर लास्ट वाला जो भजन था, जो साधक जी को कहा था कि आप सेकंड ही रहना, इतना डिफिकल्ट भजन था कि फॉलो नहीं कर पाई, लेकिन वो इतना सुंदर गा गए, बहुत गजब का। और उसके साथ मंजीरे इतने सुंदर लग रहे थे और बहुत सुंदर था और बहुत डिफिकल्ट था, पर ये था। तो उन्होंने गणपति पे गाया। सो इसलिए देखिए महाराज ने सत्संग में एक ही चीज कही है, भाई झुकिए, राइट। अगर कोई बेटर के लिए कह रहे हैं ना, बेटर के लिए कह रहे हैं ना कि सत्संग बेटर हो, सत्संग सुंदर हो, पर ठीक है, फिर आप जैसे आपके डिसीजंस पर उसके बाद जाप था। जाप में एज यूजुअल मैं पीछे नहीं बैठी थी थैंकफुली, क्योंकि वो जूते पहन के आती हैं ट्रस्टी। फिर एक और ट्रस्टी उठी बातें करने के लिए, तो फिर वो बातें करी और दोनों आवाज आ रही थी आराम से। और फिर या बैक टू स्क्वायर वन। तो ये सब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि श्रद्धा नहीं है सत्संग के प्रति। समय तो हो गया है, श्रद्धा होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रद्धा होगी अंदर तभी हम उच्च कोटि के डिसीजंस ले पाएंगे अपने सत्संग के लिए, बिना श्रद्धा के तो नहीं, राइट। और फिर स्वामी जी का नियम है बातें नहीं करनी, और अब श्री अधिष्ठान जी के आगे उन्हीं महिला के साथ बातें करनी है जो जूते पहन के जाएगी। तो समझ नहीं आती है ना, जानबूझ के की होगी शायद बातें कि जो तुम बोलती हो वी डोंट केयर। बट भाई मैं तो अपने गुरु की आज्ञा मानती हूँ, आप तो गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं। इन पैरों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए जो पैर जूते लेके मंदिर में आ रहे हैं, राइट। सो या हमें नहीं पता अगले जन्म में ये पैर क्या करे। या बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कर्मों का, बहुत इम्पोर्टेंट है। या हम ईगो के कारण नहीं कहते, हमें गुरुदेव कहते हैं ताकि ये बच सके कर्मों से के प्रहार से। या पर बहुत महाराज बहुत ही गजब करा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय।